Hello viewers, I am Jagannath and you are watching my channel Jagannath Technical Classes. So dear students, today we will be start the one of the most important subject for Polytechnic, B.Tech and student who prepare for GATE. That subject is the strain the material, or it should be also called as the mechanics of material or the structural mechanics, etc. Okay. So dear students who prepare for GATE, don't worry that I am trying my best for you for provide both the theory and objective. Okay, so let's start our study. The strength of material. My dear students, before we are going to the study, first we have to know the where the strength of material is from. तो आम जदि किसी भी थ्योरी बाबद स्टडी करवा सब्जेक्ट जब स्टडी करवा फास्ट आमको जानी नेबार अच्छी ना से कौटू आसी. ओके, सो माय डियर्स ऑलवेज रिमेंबर द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल arise from a big concept and that is the mechanics. The strength of material कौटू आसी डियर्स ना mechanics रू आसी केमती कौन आसी आगो को आमे देखिबा. ओके, then what is mean by mechanics? Mechanics is the study of forces. आमे forces बाबद जहाँ भी स्टडी करुचे ताकू आमे कौन कहूचे ना mechanics कहूचे. ओके, and the mechanics is divided into various category depending upon the certain constituent. What is the constituent here? Constituent like the solid, liquid and the gases. Okay, again the solid is divided into two category. One is the rigid solid and another is the what? The flexible one. Then what is the difference between the rigid and flexible? Rigid means which does not deform अंडर द एप्लिकेशन ऑफ लोड. तो जो सॉलिड रे किछि मु लोड प्रोवाइड करबी से जदि डिफॉर्म हेलानी तो ताको मु कहबी कोन ना रिजिड सॉलिड. ओके, देन व्हाट इज द फ्लेक्सिबल वन? फ्लेक्सिबल मीन्स व्हिच कैन डिफॉर्म अंडर द एप्लिकेशन ऑफ लोड. जो मटेरियल रे मु किछि लोड देबी आ जदि से डिफॉर्म हेला ता माने हेला तार शेप एंड साइज को चेंज कला तो मु कहि परिबी आम माने कहि परिबा कोन ना बॉडी इज ऑफ व्हिच टाइप ना फ्लेक्सिबल टाइप. ओके, but here a big question arises there. Now is there any rigid body exists in the earth surface? तो एमती किसी रिजिड बॉडी अच्छे कि जे कि हमर अर्थ सरफेस रे अवेलेबल अछि जहाँ को कि मु किसी लोड देबी आउ से कौन हेबनी छुआ माने को ना डिफॉर्म हेबनी ना. आंसर इज नो, दैट डू नॉट हैव एनी मटेरियल दैट इज ऑफ रिजिड काइंड. तो हम अर्थ सरफेस रे एमती किसी मटेरियल नाही जहाँ को कि मु किसी लोड देबी आउ से कौन हेबनी छुआ माने को ना डिफॉर्म हेबनी. ओके, then the mechanics which deals with the rigid body is known as the engineering mechanics or it is also called as the applied mechanics. जोटा में बीटेक रे कि कोदरे को ना पॉलिटेक्निक रे में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी. ठीक, then again the mechanics which deals with the flexible body is known as the strength of material and it is also called as the mechanics of solid and it is also called as the mechanics of material, the structural mechanics, etc. Okay, again the mechanics which deals with the both the liquid and gases is known as the fluid mechanics. तो जो मेकानिक्स आम खाली स्टडी करवा क्या विषय रे ना गैस आउ लिक्विड विषय रे तो से मेकानिक्स को आम कहवा कौन ना फ्लूइड मेकानिक्स. एंड फ्लूइड मेकानिक्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बोथ सिविल एंड मेकानिकल. तो या बाबद रे भी आम गेट प्रिपरेशन पाई नेक्स्ट सेक्शन में देखिबा. ओके, देन कम टू द नो द फैक्ट अबाउट द इंजीनियरिंग मेकानिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स. यस, ओके, ना किछि आम फैक्ट जानिबा ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंजीनियरिंग मेकानिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. मोर डियर्स एबे ही जस्ट बताली व्हाट इज द डिफरेंस हियर. In engineering mechanics the material is used are of which type na rigid type, but in case of strain the material is used that kind of what type na फ्लेक्सिबल टाइप. ओके, तो एटे मु नहीं पारली कौन गोटे साइड रे मन कर रखिली इंजीनियरिंग मेकानिक्स आउ गोटे साइड रे मन कर रखिली स्ट्रेंथ द मटेरियल. तो तार फास्ट डिफरेंस टा कोठी दउची जो इंजीनियरिंग मेकानिक्स रे को सॉलिड यूज होची ना रिजिड सॉलिड यूज होची, बट इन केस ऑफ स्ट्रेंथ द मटेरियल को सॉलिड यूज होची ना फ्लेक्सिबल सॉलिड यूज होची. ओके, देन कम टू द सेकेंड दैट इज द स्ट्रेस. छुआ मैंने देखो आम स्ट्रेस किसी स्टार्ट करने बट मु किसी हिंट्स दूसरी. स्ट्रेस हूँ कौन तो किसी सॉलिड उपरे जदि आम किसी फोर्स जदि एप्लाइड करुचे छुआ मैंने तो से कौन हम कह ना किसीटा भाव में रेजिस्टिंग फोर्स तो निहाती भाव में क्रिएट हे. आउ से रेजिस्टिंग फोर्स को जदि आम से जो एरिया रे से फोर्स एप्लाइड करथिला ताको जदि मु डिवाइड करदेबी तो सिंपली छुआ मैंने कौन पाइबी ना स्ट्रेस पाइबी. ओके, तो सब मन रखिबो ना इंजीनियरिंग मेकानिक्स रे स्ट्रेस एराइज
होता है कौन पाई आमे जदि फोर्स पुट करूचे मीन समथिंग हैव टू अटेंड टिके भी जदि कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स जदि भी आमे पुट कले ना सेठी निहाती भाव रे कौन देखा जिवो को ना स्ट्रेस निहाती भाव रे देखा जिवो ओके कौन पाई आमे जानिचे स्ट्रेस इज अराइजेस ओनली ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स ओके से कहा को डिपेंड करे नहीं ओनली कहा को डिपेंड करे ना तार फोर्स को डिपेंड करे केते फोर्स ता ऊपर प्रोवाइड कराइछि ओके तो आमे कहि परिबा कोन ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रे स्ट्रेस अराइज हेई थाई हला तो इन केस ऑफ छुआ हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जानिचे ना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कौन को मटेरियल लगी ना फ्लेक्सिबल आम जान लेनी तो फ्लेक्सिबल रे भी सेमती जब आम लोड प्रोवाइड करबा सेठी भी कौन देखा जिवो ना निहाती भाबरे किछि स्ट्रेस अराइज हेतिबो बुझिएला हाउ देन कम टू द थर्ड दैट इज स्ट्रेन स्ट्रेन मीन्स व्हाट द स्ट्रेन भी छुआ माने आमे आपको डिस्कशन करबा स्ट्रेन मीन्स हैला द चेंज इन डिफॉर्मेशन टू द इनिशियल डिफॉर्मेशन तो मु डायरेक्टली कहबी कोन ना द ओवरऑल डिफॉर्मेशन द चेंज इन डायमेंशन अंडर द एप्लीकेशन लोड इज नोन एज व्हाट द स्ट्रेन है तो गोटे सॉलिड उपरे मु लोड प्रोवाइड करबा द्वारा केते तार डायमेंशन चेंज हेछि ताकू मु कहि परबी कोन ना स्ट्रेन तो छुआ माने आमे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रे कंसीडर करछे कोन ना रिजिड बॉडी व्हाट इज रिजिड बॉडी हियर रिजिड बॉडी दैट डू नॉट चेंज एनी शेप एंड साइज अंडर द एप्लीकेशन ऑफ लोड ता माने जार शेप एंड साइज को से चेंज करबनी बट छुआ माने मु एबे स्ट्रेन कहली कोन द डिफॉर्मेशन तो मते को जदी से डिफॉर्मेशन हेबनी तो स्ट्रेन आसिला कोठू बुझिएला कौन कहूँ से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रे स्ट्रेन रो वैल्यू कौन हो गला स्ट्रेन रो वैल्यू 0 हो गला ठीक बट छुआ मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 0 हम कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रे 0 हम नहीं कौन पाई आम जानीचे द स्ट्रेन अराइजेस ड्यू टू द स्ट्रेस आउ छुआ मैंने मन रखिबो ना स्ट्रेन इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बट स्ट्रेस इज द डिपेंडेंट क्वांटिटी बुझिएला जोटा मु स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ेबी से आउ टे या विषय क्लारीफाई करी ठीक तो मु कौन कहली स्टूडेंट ना स्ट्रेन इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो मैंने स्ट्रेन क्या निर्भर करे नहीं कौन पाई छुआ मैंने मुझे देख जदि स्ट्रेन गोटे मटेरियल रो स्ट्रेन देखा देला ता माने किछि चेंज इन शेप एंड साइज देखा देला किछि डिफॉर्मेशन देखा हला आमे कहि परिबा ना कौन ना सेही मटेरियल रे निहाती भाबरे किछि स्ट्रेस जनरेट हेइथिबो बुझेला कौन कहली बट किछि मटेरियल जदि स्ट्रेस एराइज हेछि आमे कहि परिबानी जे सेही मटेरियलटा डिफॉर्म हेइथिबो ना नाइ बुझेला कौन कहूँ देख आउ थे कहूँ जदि गोटे सॉलिड को मुझे फोर्स देली जदि से डिफॉर्म हेलानी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स अच्छी सपोज एग्जांपल नेबी 1000 केजी अच्छी कौन गोटे सॉलिड मु पुट कर 1 केजी ताने फोर्स तो मत कह से जो 1000 केजी कौन हल पार से नाई तो सेठी एराइज हो फोर्स कौन पाई लिटिल बिट फोर्स पाई भी स्ट्रेस एराइज हो बट कह छुआ मैंने ताको डिफॉर्म करि पारला कि नाई तो डिफॉर्म करि पारलानी मीन्स कौन तार स्ट्रेन सेठी कौन 0 ना नहीं हाँ बट मुझे से 2000 किलो न्यूटन जब फोर्स अप्लाई करता तो से ऑब्वियसली कौन होता भांगी जाता ना नहीं तो से मुझे कहीपरि कौन जदि गोटे बॉडीर स्ट्रेस एराइज हो नहीं केमती जानी जदि गोटे बॉडीर स्ट्रेन जदि एराइज हो माने तार शेप एंड साइज जदि चेंज हो मुझे कहीपरि ना से मटेरियल निहाती भाव में किसी गड़बड़ी अच्छी कि किसी स्ट्रेस एराइज हो जो द्वारा फोर्स अप्लाई करने द्वारा ही बुझेला तो से कौन है सॉलिडटा तार शेप एंड साइज चेंज होती बट छुआ मैंने मुझे कहीपरि जे स्ट्रेस जदि गोटे मटेरियल हो तार डिफॉर्मेशन होती कि नहीं जदि एग्जांपल नेबी व्हाट द रिजिड बॉडी को देख रिजिड बॉडी में जहाँ भी लोड प्रोवाइड करुचे से डिफॉर्म हो कि डिफॉर्म हमार चांस ही नौनी तो मत कह छुआ मैंने ना ये स्ट्रेस एराइज है बट स्ट्रेन है कि स्ट्रेन हो पारा ना तो छुआ मैंने मन रख सब बेले यहाँ फॉर मोस्ट इंपोर्टाट फॉर गेट स्टूडेंट्स तो जो मैंने गेट प्रिपरेशन कर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन ना व्हिच इज द माने इंडिपेंडेंट क्वांटिटी व्हाट इज द डिपेंडेंट क्वांटिटी ओके सब मन रखिबो ना स्ट्रेन इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड स्ट्रेस इज द डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड इट इज डिपेंड अपॉन द स्ट्रेन ओके देन कम द नेक्स्ट दैट इज अ वॉल्यूम चेंज तो वॉल्यूम चेंज जदि एते किछि जदि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रे जदि किछि तार शेप एंड साइज को चेंज कलानी तो स्टूडेंट को एते वॉल्यूम चेंज कौन हम ना वॉल्यूम चेंज भी ऑब्वियसली 0 ही हम है बट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 0 हम कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 0 हबार चांस ही नहीं ओके
तापर नेक्स्ट आम टॉपिक सेक्शन को जीवा जोटा कि आम स्टडी करवा आज कौन ना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ठीक आम जानिले कौन छुआ मैंने ना एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कौटू पलि आसी ओके आउ ये मन रखा डियर्स ना दिस टॉपिक मिक्सड विथ टू इंपोर्टेंट टर्म एंड फर्स्ट वन इज व्हाट द स्ट्रेंथ गोटे हूँ कौन ना स्ट्रेंथ एंड द सेकेंड वन इज व्हाट द मटेरियल ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कौन है ना दुईटा पार्ट रे मिक्स होता हूँ कौन छुआ मैंने ना गोटे हूँ स्ट्रेंथ आउ गोटे हूँ कौन ना मटेरियल ता बाबद डिटेल भलसे जाना ओके तो वी आर ऑलरेडी नो फ्रॉम द प्रीवियस डिस्कस द मटेरियल यूज ऑन दिस टॉपिक इज व्हाट टाइप द फ्लेक्सिबल टाइप छुआ मैंने तो एबे जस्ट मु प्रीवियसली डिस्कशन कली जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रे आमे जो मटेरियल यूज करबा दैट इज व्हाट काइंड द फ्लेक्सिबल टाइप नॉट द रिजिड टाइप ओके बट हियर वी हैव टू नो अबाउट द व्हाट द फैक्ट ऑन द स्ट्रेंथ आमे कौन जानिबा एठी ना स्ट्रेंथ द फैक्ट बाबद रे जानिबा कौन स्ट्रेंथ व्हाट इज द स्ट्रेंथ ओके then what is the strength dears now strength is the ability of the material to resist against failure okay तो गोटे मटेरियल जदि मु कौन ना कंटिन्यूअस लोडिंग दे चलिबी तो से कौन हबा ना निहाती भाव में गोटे सर्टेन पॉइंट आसीबो जोठी से मटेरियल कौन हम छुआ मैंने कह ना फेल हम बुझीला जो फेल होगापी न दब जो रेजिस्टिंग पावर गोटे सॉलिड अच्छी जोटा फेल होगा देवनी तो से जो कैपेसिटी को कहवा आम स्ट्रेंथ बट छुआ मैंने मन रख गोटे मटेरियल लास्ट जाए तार स्ट्रेंथ रहे अप टू सर्टेन लिमिट पर्यंत तार स्ट्रेंथ थाए जदि ता उपरे बेंड जदि आम कौन प्रोवाइड करदे लोड प्रोवाइड करदे तार स्ट्रेंथ रहा तो मन रख छुआ मैंने ना स्ट्रेंथ इज व्हाट द एबिलिटी और इट इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट अगेंस्ट फेलर ओके सो डियर्स द आम जानले कौन द मेन एम ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज व्हाट टू एसेस वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल एथिरे आम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल छुआ मैंने कौन पढ़ा ना वेरियस प्रॉपर्टीज बाबद पढ़ा कहार ना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड यूज देम अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट जितेबाला जहाँ रिक्वायरमेंट हम आम से कौन करवा ना अप्लाइड करवा ओके हियर इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स डियर्स ना व्हाट द प्राइमरी डिजाइन पैरामीटर इज द स्ट्रेंथ सब मन रख इट इज ऑल्सो ए मोस्ट इंपोर्टेंट objective question for both civil and mechanical students the primary design parameter is known as what the strength है कौन पाई या प्राइमरी डिजाइन कराला देख छुआ मैंने आम सपोज किसी स्ट्रक्चर कले बिल्डिंग कले टावर कले किसी भी व्हाट एवर किसी स्ट्रक्चर कले आमको दरकार थी कौन ओनली स्ट्रेंथ आमको आउ किसी दरकार नहीं जदि देखला आमर स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी अच्छी तार कैपेसिटी अच्छी से रेजिस्ट कर लोड तो आम से स्ट्रेंथ काम से करदे हाँ ना नहीं जदि जानिले जदि मन किसी कलम आम जदि कौन कर कंस्ट्रक्ट करचे तार कैपेसिटी ना कैरी करने गोटे रूफ फ्लोर को तो आम से स्ट्रेंथ पाइले कि ना माने सेटा आम करवा ना आम ओनली डिटेल अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कौन पढ़ा ओनली अबाउट स्ट्रेंथ जार स्ट्रेंथ ना यूज करवानी जार स्ट्रेंथ अच्छी आम यूज करवा ओनली है तो आम स्टडी मटेरियल कौन लगी किसी लगी आम कि देखा कौन देखा छुआ मैंने कह ना से केते स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर कि होल्ड कर कि लोड कैरी कर ठीक तो सब मन रख डियर्स कौन ना प्राइमरी डिजाइन पैरामीटर इज स्ट्रेंथ आम जहाँ भी डिजाइन करुचे एज यूजुअली सबुथ फास्ट डिजाइन कॉन्सेप्टा कौन होचे ना स्ट्रेंथ तार स्ट्रेंथ केते अच्छे फास्ट आम चेक करुचे ठीक आउ सेकेंड इंपोर्टेंट नोट छुआ मैंने मन रखा कौन ना एबे ही जस्ट कहली ना ऑल द डिजाइन ऑफ इंजीनियरिंग आर स्ट्रेंथ बेस्ड डिजाइन ओनली ओके तो जहाँ भी आम इंजीनियरिंग प्लानिंग करुचे कौ बेस्ड ना स्ट्रेंथ बेस्ड डिजाइन ओनली ओके then come to the next property of strength of material and that is known as छुआ माने ना stiffness okay then what is stiffness here as it is also a what the property of the material and ability of the material to resist deformation ओके तो छुआ मैंने मन रख स्ट्रेंथ रे कौन कही ना इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट अगेंस्ट फेलर बट स्टिफनेस रे कौन कहली ना इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन जी कि डिफॉर्मेशन हवा को देवनी से लोड पुट हो बट कौन हमारे छुआ मैंने कह ना डिफॉर्मेशन हवा को देवनी तो यहीटा भी गोटे मुझे डायरेक्टली कहबी ना जदि डायरेक्टली भी नहला इनडायरेक्टली क्या सहित डिपेंडेंट हो कह ना स्ट्रेंथ सहित हाँ ना नहीं जदि ताको मु किसी लोड देली जदि से रेजिस्ट करदेवनी मटेरियल को माने कौन से निहाती भाव में किसी स्ट्रेंथ डेभलप थी बुझीगला तो स्टिफनेस को से प्राइमरी डिजाइन रे केबे भी यूज करा हुए नहीं कौ डिजाइन रे यूज करा छुआ माने ना स्टिफनेस इज द सेकेंडरी डिजाइन पैरामीटर
बुझला सेकेंडरी भाव में नियाजे सपोज आम गोटे कौन ना रिजिड बॉडी को नहीं पारिबा ना रिजिड बॉडी किसी लोड आम प्रोवाइड करने द्वारा भी से कौन होनी ना डिफॉर्म होनी तो से स्टिफनेस कौन ना बेसी बुझीगला तो जी बेसी फ्लेक्सिबल जो मेटेरियल बेसी फ्लेक्सिबल मु कहि पारिबी तार स्टिफनेस होची कौन ना कम जो फ्लेक्सिबल मेटेरियल बहुत स्टिफ अच्छी बहुत हार्ड अच्छी मु कहि पारिबी तार कौन स्टिफनेस होची कौन ना बेसी बुझीगला द मन रखिबो छुआ माने जदि फ्लेक्सिबल बढ़िला मेटेरियल प्रॉपर्टी जदि फ्लेक्सिबल आउ थे कहूँ जदि फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टीटा गोटे मेटेरियल बढ़िला तो निहाती भाव में स्टिफनेस कौन हम छुआ मैंने कमिब बट जदि फ्लेक्सिबल जदि कौन हम कह ना कमिब तार एबिलिटी जदि कमिब तो स्टिफनेस निहाती भाव में बढ़ ना से मन रखिब द स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबल बोथ ऑफ रेसिप्रोकल टू ईच अदर और ऑपोजिट टू ईच अदर ओके then there come to the state one of the most important topics on strain the material the stress कौन हाँ ना नहीं तो छुआ मैंने ଏବେ ଜାଣିଥିବେ स्ट्रेन स्ट्रेस कौन ना स्ट्रेस आम यूजुअली भाव में आम जाचे ना स्ट्रेस हूँ कौन जदि किए आमको गाली करदेला कि झगड़ा लगे तो आमर कौन क्रिएट होता है ना स्ट्रेस क्रिएट होता है ठीक तो जदि क्लास जदि सार आमको गाली देदेले तो सेठी भी कौन हो जाए ना स्ट्रेस सेराइज होता है जदि माँ बाबा किसी गाली करले रागरे तो सेठी भी आमर कौन हाई पोटेनियस पूरा स्ट्रेस पूरा एराइज होता है हाँ ना नहीं सेमती जदि किए आई लव यू कहला तो कौन ना सेठी भी स्ट्रेस एराइज होता है किए यदि आई हेट यू कहला तो राति सारा तो निद ही पड़ोनी सेटा भी गोटे कौन ना स्ट्रेस एराइज होता है बट यस वी आर द कौन ना ह्यूमन बीइंग आम पाखे किसी हार्ट अच्छी फिल्स करने हाँ ना नहीं बट गोटे मेटेरियल मुझे कौन लोड प्रोवाइड करुँची तो तार किसी हार्ट अच्छी कि ताकू से कंट्रोल कर ना तो से मेटेरियल को छुआ मैंने कौन कहीपर ना हार्टलेस मनुष्य तार हार्ट बोली जिनसटे ना हाँ ना नहीं किसी भी से जहाँ भी तापर इफेक्ट पड़ू से किसी भी कौन हेनी ना इफेक्ट नबनी ठीक बट फाइनाली गोटे पॉइंट पहुँचब जो से कौन हो ना डायरेक्ट फेल हो ओके जोटा कि से लोड को कैरी करी पारिबनी आउ संभाली पारिबनी आउ बुझीगला तो सपोज आई एम टेकिंग ए एग्जांपल हियर डियर्स ना आई एम टेकिंग ए फ्लेक्सिबल बॉडी and putting some load in this then what happen some resisting force will arises inside the material and finally the ratio of that resisting force or internal resistance to the area where I am putting the load is known as what the stress तो छुआ मैंने देखो गोटे एग्जांपल कौन ना सपोज गोटे फ्लेक्सिबल बॉडी रे मु कौन कली ना किसी लोड एप्लाइड कली आ लोड एप्लाइड करने द्वारा किसी रेजिस्टिंग फोर्स मेटेरियल भितर क्रिएट है ओके देन दैट रेजिस्टिंग फोर्स टू द एरिया जो आम लोड प्रोवाइड करथिले ताकू आम कहवा कौन ना स्ट्रेस बुझेला तो डायरेक्टली कहवाक पड़े ना जो एरिया रे आम कौन प्रोवाइड करेंगे ना किसी लोड प्रोवाइड करेंगे जिते रेजिस्टिंग फोर्स कौन हो ना क्रिएट होताकू जदि आम से एरिया सहित कौन करदे छुआ मैंने कह ना डिवाइड करदे तो सेठी आम कौन पाइबा ना डायरेक्टली आम स्ट्रेस पाइबा ओके आउ स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सब मन रखा कौन छुआ मैंने ना सिग्मा okay then always remember that the resistance for is always the equal to the external loading तो सब छुआ मैंने मन रखिबो ए जो रेजिस्टेंस फोर्स जो क्रिएट होची ड्यू टू द एप्लाइड लोड ए जो लोड एप्लाइड पाई जो रेजिस्टेंस फोर्सटा मेटेरियल भितर जो इनसाइड द मेटेरियल जो क्रिएटेड होची ता सब बेले कहा सहित इक्वल हबो ना एक्सटर्नल लोडिंग सहित इक्वल हबो ठीक बुझिला कोन कहूची आर या को डिनोटेड कौन कह जाए कहली ना या को डिनोटेड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा ओके आउ फाइनली आम लिखिपर कौन ना सिग्मा इक्वल टू पी बाय हे वेयर द पी इज व्हाट द रेजिस्टिंग फोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस ओके बट हियर ए बिग क्वेश्चन arises there now what is the big difference between the stress and pressure the stress और pressure भितर एमती कौन डिफरेंस अच्छी दीटा तो सेम परीक्षा लगुच है ना प्रेशर भी व्हाट प्रेशर भी ऑल्सो द फोर्स फॉर यूनिट एरिया एंड वेयर आई एम स्टडी व्हाट द स्ट्रेस स्ट्रेस इज व्हाट द फोर्स फॉर यूनिट एरिया बट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द बोथ स्ट्रेस एंड द प्रेशर तो छुआ मैंने मन रखिब द स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया बट प्रेशर इज द एक्सटर्नल लोडिंग
पर यूनिट एरिया ठीक। तो जदि भी इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल लोडिंग इक्वल मे भी हो पारे बट दी जन भितर बहुत डिफरेंस अच्छी डियर ना स्ट्रेस होची कौन ना इंटरनल रेजिस्टेंस लोड प्रोवाइड करने द्वारा भितर केते रेजिस्टेंस क्रिएटेड होती ताको एरिया रे डिवाइड कले पाइबा कौन ना स्ट्रेस बट इन केस ऑफ प्रेशर आमे एक्सटर्नल लोडिंग पर एरिया करके पाइबा। तो छुआ मैंने तो आम प्रेसरटा मेनली कौटी देखी था ना फ्लूइड देखी था केबे को मेटेरियल प्रेशर मापिज कि मेटेरियल प्रेशर केबे भी नापिवा नहीं ओनली कौन नापिवा छुआ मैंने कह ना स्ट्रेस नापिवा बुझला कौन कहली कौन पाई छुआ मैंने देख गोटे मुझे प्रेशर कथा कहली तो गोटे फ्लूइड मेकानिक्स के जस्ट मुझे पलि जाऊँगी ना यदि गोटे पाइप भितर मुझे वाटर फ्लो करुच्ची से जो वाटर जो पाइप भितर फ्लो कर से कौन कर गोटे एक्जाक्ट प्रेशर कर कौटी ना से जो पाइप रे एंड दैट एक्जाक्ट प्रेशर इज नोन एज व्हाट द प्रेशर ओके बट नॉट द स्ट्रेस मेटेरियल भितर जमती इनसाइड मेटेरियल जो रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट होची से पाइप रे सेमती किसी रेजिस्टिंग फोर्स से भितर क्रिएट हेबा नहीं बुझिला। तो प्रेशर कौन पाई पाइप रे आछि ना ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ वाटर से भितर कौन होची ना वाटर रनिंग होची सेति पाई कौन देखा जाउची ना प्रेशर देखा जाउची कोठी ना इन द पाइप कोठी को ना पाइप रे किसी प्रेशर देखा जाउची बुझिला। तो छुआ मैंने मुझे डायरेक्टली कहबी ना स्ट्रेस आम जो गोटे मेटेरियल को टेस्टिंग करे तार सब स्ट्रेस बाहर करवा और प्रेशर जो पड़ा कौटी पड़ा आम फ्लूइड लाइक आम लिक्विड पढ़ी पार गैस रे भी कहीपर ये जो आम एयर पंप दौचे जो गाड़ी रे बा 2 व्हीलर 4 व्हीलर व्हाट एवर है से कौन दौचे प्रेशर दियो कहूना नहीं सेठी कहब जाइए तो ना मत स्ट्रेस दियो मत प्रेशर दियोनी मत स्ट्रेस ही दरकार गाड़ी भितर गाड़ी चक्कर हो पार कि केबे भी हो पार ना डियर ओके। Then come to the unit of stress मतलब कह छुआ मैंने what is the stress stress is the internal resistance that is equivalent to what the force the force for area the force for unit है कौन ना न्यूटन the area रो unit है कौन मे भी हो पारे मीटर स्क्वायर मे भी हो पारे मिलीमीटर स्क्वायर एमएम स्क्वायर हो पार मीटर स्क्वायर हो पार सेंटीमीटर स्क्वायर हो पार बट आम न्यूटन नौचे तो कौन नेबा सब ना मीटर स्क्वायर ठीक आइदर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नबा ना न्यूटन पर एमएम स्क्वायर नबा ओके जोटा आमको स्पेसिफिक गिवन थी आम से डाटा ही कलेक्शन करवा। तो यूनिट आम पाईगले कौन छुआ मैंने कह ना यूनिट ऑफ द स्ट्रेस इज नोन एज व्हाट द पास्कल कही पार पास्कल मीन्स व्हाट 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेगा पास्कल जिगा पास्कल ओके किलो पास्कल एक्सेट्रा ओके। तो एटी फास्ट आम किसी यूनिट कन्वर्सन दिया शिखीदेवा कौन पाई आमको जदि प्रॉब्लम रे किसी आसिला तो से कौन मेंशन कराई ना आइदर से मागी एमएम रे आइदर से मागी मीटर रे बट जदि आम यूनिट कन्वर्सन को ठीक से जानी तो आम से प्रॉब्लम सॉल्व कर बहुत फेस करवा प्रॉब्लम ओके। तो डियर से जानी कौन आम ना 1 किलो इक्वल टू व्हाट द 10⁻³ मेगा इक्वल टू व्हाट 10⁻6 जिगा इक्वल टू व्हाट 10⁻9 ये जो 3टा बेसली यूज हुए है कौन ना किलो मेगा और जिगा ओके। सो 1 पास्कल इक्वल टू छुआ मैंने जानी कौन ना 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो छुआ मैंने मुझे देखी ना 1 मेगा पास्कल इक्वल टू हाउ मच 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बट या को मुझे खोजबार अच्छी कौन ना न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बुझीगला। तो देखो छुआ मैंने कौन हम आम जानी कौन ना 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 10⁻6 एमएम स्क्वायर। तो या पुट कले 10⁻6 कटिज आउ फाइनाली आम पाइले केते ना 1 ना कौन आम सब मन रखा डी से मोस्ट इम्पोर्टाट ना 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ओके। सो देन कम टू द किलो पास्कल। तो किलो पास्कल सेमती छुआ मैंने जिगा पास्कल भी सेमती करिपरिबा सेमती किलो पास्कल कौन हम किलो मैंने 10⁻³ आम जानी तो 10⁻³ तले अच्छे केते 10⁻6 तो कटिगला केते 10⁻³ तो छुआ मैंने एठी भी मन रखिबो 1 किलो पास्कल इक्वल टू व्हाट ना 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड 1 जिगा पास्कल इक्वल टू व्हाट ना 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये जो कन्वर्सन टिके जस्ट स्लाइटली मन रखिबो ओके जोटा कि हेल्पफुल हो कोठी ना किछि आम प्रॉब्लम सॉल्व करूची। Then come to the next important point and that is what the stress is a tensor quantity. The stress is a tensor quantity. तो आम छुआ मैंने आगुरी पढ़ी कौन ना स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी एवं गोटे नुआ शिखिले कौन ना टेंसर क्वांटिटी। तो छुआ मैंने स्केलर क्वांटिटी मीन्स द क्वांटिटी हैव द ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन तार डायरेक्शन नथिबो कौन छुआ मैंने थिबो खाली मैग्नीट्यूड थिबो गोटे वैल्यू थिबो
ताको आमे कहबा कौन ना स्केलर क्वांटिटी ठीक सेमती वेक्टर क्वांटिटी का कहचे द मैग्नीट्यूड सॉरी द क्वांटिटी हैविंग ए मैग्नीट्यूड बट इन ए सिंगल डायरेक्शन है तो छुआ मैंने देखो आम बही रे पढ़ीचे कौन पढ़ीचे से ना द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पड़ी बट से खाली डायरेक्शन ना स्टूडेंट से कौन ना इन ए सिंगल डायरेक्शन गोटे डायरेक्शन रे ओनली कौन हम ना से डायरेक्टेड हम तार डायरेक्शन टा ओके तो ताकू आमे कहबा कौन ना वेक्टर बट व्हाट इज द टेंसर द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड मोर देन वन डायरेक्शन मन रखा स्टूडेंट माने तो यदि इन ए सिंगल डायरेक्शन है से होगला वेक्टर बट जो मोर देन वन डायरेक्शन हो कौन छुआ माने ना टेंसर तो ये आम स्ट्रेस देखा ना स्ट्रेसटा भेरियस कौन ना एक्सिस देखिए कौन कर ना पास कर लाइक सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड ये आम स्ट्रेस से पढ़ा आगे हाँ तो सब मन रखा कौन ना इट इज ऑल्सो ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर गेट एग्जाम ना दिया ना स्ट्रेस व्हिच क्वांटिटी दिया स्केलर वेक्टर मे बी से टेंसर दिया है नहीं नन ऑफ दिस ऑप्शन थी तो पिला मैंने आखि मुझे कौन करेंगे हाँ तार डायरेक्शन तो बाहर मार दियो डायरेक्शन काम सरला हाँ ना तो देखिए भलसे हाँ Then come to the one of the most important topic of strain the material and that is known as the classification of stress तो छुआ मैंने कौन सीखा ना स्ट्रेस को आम क्लासीफाइड करवा केमती ना स्ट्रेस इज क्लासीफाइड into two types केते टाइप्स रखो ना two types based on the input before and after loading area तो आफ्टर और बिफोर लोडिंग एरिया को लेके छुआ मैंने कौन करवा ना स्ट्रेस को आम डिवाइड करवा केते टाइप्स रे ना टू कैटेगरी वन इज द ट्रू स्ट्रेस एंड अनदर इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेस तो छुआ मैंने ये निश्चय भाव में कन्फ्यूज आसो सारा मैं भेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस आगु पढ़ी लाइक नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस शियर स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस टर्सनल स्ट्रेस बट व्हाट इज द हियर आपन पढ़ेले कौन ना व्हाट इज द ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस हियर ओके तो किसी निहाती भाव में कौन डियर्स ना कन्फ्यूजन आसो तो डियर्स मन रखिब ना कौन यहाँ मो टाइप्स पढ़ुनी यहाँ मुझे पढ़ुची कौन ना क्लासिफिकेशन ठीक तो यहाँ पढ़ा द्वारा बुझा द्वारा तुम निजे ठीक से साटिस्फाइड हम मुझे तुमको चैलेंज दूसरी ओके तो छुआ मैंने मन रखा कौन ना आम जानले कौन ना स्ट्रेस क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी वन इज व्हाट द ट्रू स्ट्रेस सेकेंड वन इज व्हाट द इंजीनियरिंग स्ट्रेस ओके तो छुआ मैंने देख व्हेन वी आर अप्लाइड लोड ऑन ए फ्लेक्सिबल मटेरियल इट कैन नॉट डिफॉर्म यूनिफॉर्मली जिते बड़े भी छुआ मैंने मन रखिब गोटे आम मटेरियल उपरे बट फ्लेक्सिबल मटेरियल उपरे जदि आम किसी लोड प्रोवाइड करचे से केबे यूनिफॉर्मली डिफॉर्म हेबनी बुझेगा कौन कहली सो इम्पोर्टेंट थिंग ऑलवेज रिमेंबर डियर ना ब्रेक्स अकर्स इन बिटवीन द टू एंड्स व्हेन आई एम अप्लाइंग द लोड तो डियर से ब्रेक्स कौटी हे जदि मु दीटा साइड जदि किसी लोड देली तो ब्रेक्सटा निहाती भाव में कौटी हे ना मिड पार्ट रे हे ठीक बुझेगा कौन कहूँ बट आम जो एक्चुअली डायग्राम देखी था सपोज गोटे रेजिस्टिंग बॉडी है या जदि मुझे लोड जदि मुझे एप्लाइड कली तो से यूनिफॉर्मली भेराइज कि कौन है ना टेंसाइल जदि लोड पड़ो इनक्रीज होगला कंप्रेसिव लोड पड़ते कौन होगा ना डिक्रीज करता बट सेमती हुए कि सेमती होबार चांस ही नहीं जदि जी स्ट्रेंथ मटेरियल स्ट्रेन स्ट्रेन कर जदि कर प्रैक्टिकल कर तो से जानी ना एमती केबे होबार चांस ही नहीं ओके तो एक्चुअली व्हाट विल अकर डियर्स एटी आमे देखिबा कोन छुआ माने आमे एक्चुअली कैलकुलेशन कोन करूचे ना स्ट्रेस कैलकुलेशन करूचे हला स्ट्रेस पाई कोन दरकार ना बोथ इंटरनल रेजिस्टेंस आउ एरिया दरकार हला तो भल से टिके बुझिबो माय डियर स्टूडेंट्स ना हियर इंजीनियर टेक ए अजम्पशन दैट दे टेक द बिफोर लोडिंग एरिया तो कौन कले छुआ मैंने कह एटी इंजीनियरिंग नेले को एरिया को ना बिफोर लोडिंग एरिया लोड नबार पूर्वर जो इनिशियल एरिया थिला कहार से जो फ्लेक्सिबल मटेरियल तार एरिया को से नहीं कि कौन बाहर कले ना स्ट्रेस बाहर कले बट मते कह से जो बिफोर लोडिंग एरिया को नेबा कथा कि नाई कौन पाई छुआ मैंने देख ना जदि आम स्ट्रेस मेजरमेंट जदि करूचे फोर्स एप्लाइड करबा द्वारा जहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट है तामाने तापर जहाँ एरिया हवा कथा ताकू से नेबा कथा बट एमाने कौन कहले ताकू नेलेनी काहाकू नेले ना बिफोर लोडिंग लोडिंग हेबा पूर्वरु जो एरिया नैथिले ताकू से सेठी इनपुट कले कौन पाई ना दे कैंट मेजर द आफ्टर लोडिंग एरिया से मैंने मेजर करी पारिबेनी जते बेले गोटे मटेरियल टे डिफॉर्म हो जिवो तार शेप जो चेंज हो जिवो मिड पोर्शन रे तार एरिया को केबे भी कैलकुलेशन करी पारिबा नाही
एमती किसी आज जाए किसी जियोमेट्रिकल बाहरी इंस्ट्रूमेंट जहाँ कि से मेजर कर कौन कह छुआ मैंने ना जिते बड़े भी आम स्ट्रेन एराइज सॉरी आम टेंसाइल स्ट्रेस बाहर करुचे गोटे तमाने रड हो कि फ्लेक्सिबल मटेरियल हो तार सेप कौन होता है ना मिड पार्ट रे बहुत रफनेस होता है तार एरिया में प्रॉपर्ली मेजर करें तो से इंजीनियर्स कौन कले ना तार इनिशियल एरिया को सेठी अप्लाइड करदे कौन पाई इंजीनियर्स तो जान सब जगह ठक ठक तो मुझे सेमती कहूनी कौन आई एम ऑल्सो इंजीनियर तो से जो जिनस को पारे तो ताकू सर्टेन कौन करेंगे छुआ मैंने कह ना एजम्पशन नहीं जी ना जदि से ना तो आम यहीटा नहीं काम करूँ बुझेगा तो खाली इंजीनियर से एजम्पशन करना डियर्स ए जो यूटीएम मशीन तो मैंने जो भी मशीन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन देखो से भी कौन लगी ना कि एजम्पशन लगी जो एरिया नहीं था इनपुट एरिया से कौ एरिया नहीं थाए ना इनिशियल एरिया थे बिफोर लोडिंग एरिया से नहीं थाए आफ्टर लोडिंग एरिया केवे भी नहीं थाए बुझेगा डियर्स कौन कहूँ ना एचरू बाहरला कौन ना ट्रू स्ट्रेस आउ इंजीनियरिंग स्ट्रेस बुझेगा एक्चुअली डियर्स को एटी हेबा कथा कौन ना ट्रू स्ट्रेस माने एक्चुअल एरिया जोटा कि आफ्टर लोडिंग रो एरिया को नहीं कि जदि आम स्ट्रेस बाहर करते तो मु कही था दैट इज द व्हाट द ट्रू स्ट्रेस सेटा हूँ निहाती भाव में सत्यता जे सेटा हूँ आम ट्रू स्ट्रेस ओके बट आम सेमती कले कि आम सेमती कले कौन डियर्स को ना आम तार एरिया को मेजरमेंट कर पारे जिते से कौन है ना लोडिंग दिगला तो आम से स्ट्रेस कैलकुलेशन कर पारे तो आम कौन छुआ मैंने कह ना बिफोर लोडिंग एरिया तो लोड कर पूर्व जो लोड सॉरी एरियाटा थिला आम से एरिया को इनपुट करके कौन बाहर कले ना स्ट्रेस बाहर कले से तार ना दिगला स्टूडेंट कौन ना इंजीनियरिंग स्ट्रेस तो यहाँ थी डिफरेन्स कर छुआ मैंने ना ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस एवं छुआ मैंने मुझे तुमको गोटे क्वेश्चन पचारि ना आम जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टोटाल स्टडी करें कौन स्टडी करवा ट्रू स्ट्रेस स्टडी करवा ना ए जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्टडी करवा आंसर है कौन ना आम इंजीनियरिंग स्ट्रेस ही स्टडी करवा बुझेगा आम भी तो इंजीनियर्स ना तो आम भी तो स्टडी करुँची आउ कौन आम ट्रू स्ट्रेस को जीवा कि जोटा पॉसिबल नाई मीन्स ताको छाड़ किसी एजम्पशन नहीं कि आम से पढ़ा बुझेगा तो टोटाल जो आम स्ट्रेस पढ़ुचे स्ट्रेन पढ़ुचे ह्वाट एवर किसी भी पढ़ुचे छुआ मैंने मन रखिब सेटा तुम ट्रू स्ट्रेस नुहे सेटा हूँ कौन ना इंजीनियरिंग स्ट्रेस दैट इज अ फुल एजम्पशन एरिया कैलकुलेशन कर पारानी से आम इनिशियल से पुट कर बुझेगा कौन कहली तो जी भी पचारू ना आम ट्रू स्ट्रेस पढ़ुचे ना इंजीनियरिंग स्ट्रेस कह कौन ना आम इंजीनियरिंग स्ट्रेस पढ़ुचे बट ट्रू स्ट्रेस केबे भी सेठी पढ़ुनी है यहाँ कहाँपाई ना यहाँ डिप्लोमा बीटेक चलो न मन रखिले भी फॉर गेट स्टूडेंट जो मैंने प्रिपेरेसन हो जिनसा मन रख कौन या उपरे भी सेठी क्वेश्चन आसबार चांसेस रोचे ओके then come to the next topic that is what the big difference between the strength and the stress तो मु आगु कही ना आकु जाकि मु कौन डिफरेंस देखेबी ना स्ट्रेंथ आउ स्ट्रेस तो छुआ मैंने व्हाट इज स्ट्रेंथ को ना इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल रेजिस्ट अगेंस्ट फेलर है व्हाट इज द स्ट्रेस हियर स्ट्रेस मीन्स ऑल्सो व्हाट द इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर यूनिट एरिया है तो छुआ मैंने ये स्ट्रेस कौन स्ट्रेंथ कौन भल से बुझा कौन पाई बोथ हैव द सेम मीनिंग स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी जहाँ स्ट्रेस भी से ही कम ही करुँची बुझेगा बट छुआ मैंने स्ट्रेंथ आउ स्ट्रेस जानापी मुझे गोटे एग्जांपल नेली ओके सपोज गोटे एग्जांपल नेली गोटे झीटे कौन कर ना आम बस स्टॉप बसी है गोटे पिलाटे देखला झीटा बहुत सुंदरी थी भल झीटे भी तो कर कौन ना आम तो जाने आम करवा कौन ना डायरेक्ट जाकि झील को कौन करदेला ना प्रपोज करदेला कहीदेला आई लव यू ठीक तो सांगे सांगे जिते आई लव यू कहीदे तो झील कौन गोटे जेनेरेट हो ना गोटे स्ट्रेस जेनेरेट हो कौन आसो ना मु कहूनी जदि से हाँ कला तो ठीक अच्छी है मुझे जो नाई कहूँ मुझे कनसेप्टा उठाऊँ मन कर झील पिला को पसंद कला माने कौन टी रागिब से है तो बाजिब कौन ना चापड़ा बाजिब है तो गोटे चापड़ा कौन कर ढाई कर चटकंटे बसईदेला तो एबे आम पुओ भी तो हीरो से कौन कर ना आ गोटे गाल देखईदेव हाँ ना नहीं एबे कौन ना कनसेप्ट को मुझे चेंज कली झीटा डायरेक्ट चापुड़ा न मारिकी सीधा कांदी कांदी घर को गला आ तार भाई सब बॉडी बिल्डिंग कर सब बॉडी फडी बनईकी से धरी आनला से मत गोटे पुओटे डेली हैरान करुँची से दिन एक्चुअली से पुओ फास्ट टाइम ताको प्रपोज कर बाकी से झील भाई मान को कहला कौन ना मसे आगु आमको मत हैरान करुँची से पुओटा आउ छेचिब चल तो से छुआ मैंने कौन कला ना ता भाई मान को समस्त को धरिकी आसला ठीक अच्छे तो आम हीरो भी एबे हीरोगिरी देखब बुझेगा झीर चापुड़ा ठीक अच्छे झील 100 चापुड़ा पीड़े भी कौन काटब कि ना नहीं आर राजकुमार मुवी देखी से दैट इज माय फेवरेट मुवी
ओके तो से गोटे गाल देखा कौन आउ गोटे गाल भी से देखी हो तो से पुअर स्ट्रेंथ हूँ कौन ना झीर चापुड़ा को सही पार हजारे चापुड़ा देले भी सही पार बट एवं कता भाई मान माड़ कौन सही पार सपोज आउ गोटे एग्जांपल बाहरी गला तू मुहर सपोज तुम साइकेल जाऊँ गोटे गाड़ी आसिक पिटिदेला तुमको तो तुम कौन कल हटा से पड़देल तुम जब स्ट्रेंथ अच्छे तो तुम उठिकी साइकेल धरिकी पलैब जदि स्ट्रेंथ ना तो कौन हम आसिक एम्बुलेंस तुमको लदिकी पलैबी बुझला छो मैंने स्ट्रेंथ माने जहाँ तुम एबिलिटी अच्छे सहवाक तुम से लिमिट क्रॉस कर सारी बट एजाएँ से कौन जेनरेट होची ना स्ट्रेस कौन पाई तुम उपर लोडिंग एवं चली तुम फेल होन बुझला कौन कहूँ ना सेमती गोटे मेटेरियल रे किसी जदि आम कौन दबा छुआ मैंने कह ना किसी लोड नवा तो स्टार्टिंग तार स्ट्रेंथ देखा बट इन ए पॉइंट सर्टेन पॉइंट गोटे पॉइंट को आम पहुँची जावा तापरठू तार आउ स्ट्रेंथ रहिबो नाही सेतिरे अनवांटेड कौन हो चलो ना डिफॉर्मेशन हो चलो ना आफ्टर ए पॉइंट रिचिंग हम ना जो थे कि से मटेरियल कौन हो छुआ मैंने ना से फेल हो बुझला कौन कहूँ तो स्ट्रेंथ आउ स्ट्रेस को आम कहीपर कौन ना ऑल स्ट्रेंथ आर द स्ट्रेस सबू स्ट्रेंथ को आम स्ट्रेस कहीपर बट ऑल स्ट्रेस आर नॉट द स्ट्रेंथ मन रखा छुआ मैंने सबू स्ट्रेंथ होती स्ट्रेस है स्ट्रेंथ जो अच्छे से भी स्ट्रेस क्रिएट होची बट सबू स्ट्रेस को आम स्ट्रेंथ कहीपर कौन पाई डियर्स ना गोटे पॉइंट रोचे अप टू ए पॉइंट रोचे मेटेरियल से लोड पर्यंत तार स्ट्रेंथ रोचे से डिफॉर्म हेनी बट ताठ जो अधिका जदि आम लोड अप्लाइड करदे से कौन स्टार्ट हो ना निहाती भाव में डिफॉर्मेशन से स्टार्ट हो माने से आउ स्ट्रेंथ रहिबो नाही बुझला छुआ मैंने कौन कहूँ तो से कही रखुच्छी मन रख ना ऑल स्ट्रेंथ आर द स्ट्रेस सबू स्ट्रेंथ हूँ स्ट्रेस सहित इक्वाल बट सबू स्ट्रेस आम स्ट्रेंथ सहित इक्वाल करवानी कौन पाई छुआ मैंने कह ना ये जो स्ट्रेंथ बाहर अप टू ए सर्टेन लिमिट ओके से लिमिट जब क्रॉस करदेला तार स्ट्रेंथ आउ न बट स्ट्रेस एराइज हो चलुव अप टू फेलर ओके अप टू फेलर तो अप टू फेलर जाए जहाँ एराइज हो हाँ से लोडिंग कैपेसिटी को कहवा स्ट्रेस बट तार स्ट्रेंथ थिला जाए जहाँ आम लोडिंग करवा ताको आम रियली कहवा कौन ना स्ट्रेंथ तो यूजुअली आम जाने स्टूडेंट ना स्ट्रेंथ गोटे कौ शब्द हाँ ना स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ निज उपर रख ना व्हाट इज द स्ट्रेंथ कैपेसिटी ओके so dear students today we are just completed the introduction part of strength of material so please give the positive response towards my channels and make much more subscribe for taking online classes because YouTube give permission to the YouTubers who have the 1K subscriber जहाँ पाखे 1000 सब्सक्राइबर अच्छी ताकू ही यूट्यूबर कौन कहूँ ना ऑनलाइन क्लासेस अप्लाई तमें एलाउ कर so please do like share comment and never forget to subscribe our channel for latest update keep watching thank you